नमस्कार दोस्तों, हमारा बंगाली खाड़ी का पौधतंत्र कंप्लीट हो गया था। उससे आज आगे हम अरब सागरीय पौधतंत्र पढ़ने जा रहे हैं। अरब सागरीय पौधतंत्र का प्रतिशत है 17%। अरब सागरीय पौधतंत्र, अरब सागरीय अपौधतंत्र, इसका प्रतिशत है 17%। अरब सागरीय अपौधतंत्र में मुख्यतः नदी देखें तो हमारी आती है लूनी नदी, जो कुल अफवाह राजस्थान की कुल अफवाह तंत्र का 10.40% अकेले लूनी नदी के अंडर में आता है। तो लूनी नदी, आज हम लूनी नदी के बारे में चर्चा करेंगे। लूनी नदी या लूनी नदी भी कहती है लूनी नदी। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले से होता है। जिला अजमेर, अजमेर जिले के नागफाड़ से। अजमेर जिला और पहाड़ियों का नाम है नागफाड़, और उदय सागर मतलब अजमेर जिला नागफाड़ यह स्थान है और यह जिला अजमेर है। यहाँ से उद्गम होने के पश्चात ये नागौर में जाती है। नागौर में जाने के पश्चात यह आपके पाली, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, फिर ये नदी नीचे बाड़मेर में आ जाती है। बाड़मेर से ये जालोर चली जाती है और जालोर से पर आगे गुजरात में कच्छ के रण, गुजरात में कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इस नदी की बात करें तो ये अजमेर के नागपाड़ से जब इसका उद्गम होता है तो इस नदी का नाम साबरमती होता है। साबरमती, साबरमती। जब ये अजमेर के नागपाड़ से उद्गम होता है इस नदी का तो इसका नाम साबरमती होता है। फिर अजमेर में इसमें एक अन्य धारा आकर मिलती है, सरस्वती नदी या धारा या नदी, सरस्वती, सरस्वती नदी, वो अजमेर में मिलती है। सरस्वती नदी साबरमती में मिलने के पश्चात इसका नाम लूनी रहता है। और लूनी नदी राजस्थान के कुल 6 जिलों में बहती है। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी अजमेर या फिर नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर, बाड़मेर में बात करें तो बाड़मेर तक इस नदी का जल मीठा होता है। लेकिन बाड़मेर में बालोतरा नामक स्थान, बालोतरा नामक स्थान से इस नदी का जल खारा होता है। खारा होने का कारण है कि यहाँ पर बाड़मेर में पंचपदरा झील, पंचपदरा झील के कारण और सारिये या लवणीय मिट्टी में बहने का इसका जल पंचपदरा बाड़मेर के बाद में इसका जल खारा हो जाता है और कच्छ के रण में जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। इस नदी की आगे बात करें तो इस नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इस नदी की कुल, इसमें सहायक नदियों में इसमें जोजड़ी, इसकी सहायक नदी जोजड़ी, सगाई, जोजड़ी, सगाई, बांडी, जोजड़ी हो गई, जोजड़ी, सगाई, बांडी, जवाई। इस प्रकार इसकी कई सहायक नदियां हैं, लेकिन इसमें एक मुख्य सहायक नदी जोजड़ी। तो बाकी की सभी सहायक नदियां इसमें बाएं भाग से आकर मिलती हैं, लेकिन एक ये जोजड़ी नदी नागौर के पोंडलो गांव से उद्गम होने के पश्चात ये दाईं ओर से आकर मिलती है। ये एक ऐसे प्रकार की नदी है, इसमें लूनी की सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है और बाकी सभी नदियां बाईं ओर से इसमें आकर मिलती हैं। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई है
350 किलोमीटर। लूनी नदी की कुल लंबाई है 350 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। लूनी नदी के क्षेत्र को जालोर जिले में नेड़ा कहा जाता है। जालोर में इस लूनी नदी के क्षेत्र को नेड़ा कहा जाता है। यह आपकी लूनी नदी कंप्लीट होती है, ये 6 जिलों में बहती है। इसके बाद हम अरब सागरीय अपातंत्र में एक मुख्य नदी की और बात करें तो वो है आपकी माई। अब माई नदी को देखें तो माई नदी वैसे 3 जिलों में बहती है, लेकिन माई नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। तो हम बात करते हैं माई नदी। माई नदी का उद्गम एमपी मध्य प्रदेश की मेहद झील से होता है। झील कौन सी? मेहद झील से होने के पश्चात ये नदी, ये नीचे आएगा थोड़ा, मेहद झील से होने के पश्चात ये नदी बांसवाड़ा, राजस्थान के बांसवाड़ा के खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में खांदू गांव में बहने के पश्चात ये आगे प्रतापगढ़ जाती है, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़े के मध्य क्षेत्र को 56 गांवों का मैदान या 56 का मैदान भी कहते हैं। इसके पश्चात नदी वापस से डूंगरपुर होती हुई गुजरात चली जाती है। डूंगरपुर में इसमें त्रिवेणी संगम है। उस त्रिवेणी संगम में 3 नदियों का मिलन होता है। उस 3 नदियों में देखें तो आपकी तो माई हो गई, एक सोम और एक जाखम, और वो बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है। वहां पर माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है। माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है, और उसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इस माई नदी की बात करें तो इस माई नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। कुल लंबाई है 576 और राजस्थान में लंबाई है इसकी 171 किलोमीटर। इस नदी पर बांसवाड़ा में 2 बांध बने हुए हैं। पहला बांध है माई बजाज सागर बांध, माई बजाज सागर बांध, और दूसरा बांध है कागदी पिकअप बांध। इस प्रकार इस पर 2 बांध आपके बांसवाड़ा में बने हुए हैं। फिर आगे देखें तो इसमें गुजरात में एक बांध बना हुआ है खड्डाना बांध, एक इसमें गुजरात में बना हुआ है। इसमें कुल 3 बांध आते हैं। एक गलियाकोट एक तीर्थ स्थल भी इसमें डूंगरपुर में स्थित है। इस नदी के किनारे ही वो स्थित है। इस प्रकार आपकी माई नदी कंप्लीट होती है। ये माई नदी राजस्थान में एक ऐसी प्रकार की नदी है जो दक्षिण से आकर दक्षिण में वापस चली जाती है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना।